बंगाल में आज भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए और एक बड़ी गजब की तस्वीर मंच पर दिखाई दी। एनडीए का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। एक ही मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जीतन राम मांझी, ज्यादातर सारे केंद्रीय मंत्री, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और फिर ये तस्वीर दिखाई दी। यानी एनडीए की एकजुटता का संदेश इस तस्वीर से पूरे देश में गया और बाकायदा संजय झा आपको बैठे हुए दिखाई दिए, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी और रेखा गुप्ता सब दरअसल इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हुए दिखाई दिए। और 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 84% वोट शेयर इस वक्त एनडीए के खाते में है। तो ऐसे वक्त में बड़ा जरूरी हो जाता है ये सवाल पूछना कि वो इंडिया गठबंधन कहां है। इंडिया ब्लॉक, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के तौर पर वो विपक्षी एकता की हुंकार भरता हुआ दिखाई दिया था लोकसभा चुनाव से, देश के सबसे बड़े चुनाव से ठीक पहले। और जितने धुरंधर थे विपक्षी पार्टियों में, वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, राहुल गांधी और शुरुआती वक्त पर तो ममता बनर्जी भी साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। वो सारे धुरंधर एक साथ आए और 2024 का चुनाव लड़ा सबने मिलकर, समेट दिया 240 पर भारतीय जनता पार्टी को। ये फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम रह गई भारतीय जनता पार्टी और पिछले बार के मुकाबले 2019 से कम रह गई 72 सीटें। और अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक छोड़कर इधर पाला बदलकर नहीं खड़े होते तो सरकार नहीं बनती। 16 सांसद नीतीश कुमार के जाकर खड़े हुए, तब 272 का मैजिकल नंबर छू पाया। अब ऐसे में ये सवाल जो मैं आज लेकर बैठी हूं, भाई इस सारे 2024 में साथ लड़े, बंगाल में 29 सीटें ममता बनर्जी अपने दम पर जीत गई, डीएमके तमिलनाडु में 22 सीटें अपने दम पर जीत गया, अखिलेश यादव 37 सीटें इतिहास में पहली बार समाजवादी पार्टी के अपने दम पर उत्तर प्रदेश में जीतते दिखाई दिए। और फिर सबने रायता फैला दिया, सब अपनी ढफली, अपना राग, अपनी अपनी तुनतुनी, अपनी अपनी पीपनी कहते हैं हमारे यहाँ तो वेस्ट उत्तर प्रदेश में, सब अपनी अपनी पीपनी बजाते दिखे और इतना रायता बिखेर दिया कि ये दो जो मौजूदा चुनाव हुए 5 राज्यों में, इसके बाद अब ये इंडिया ब्लॉक बचा भी है नहीं बचा है, क्योंकि सब सिर फुटअव्वल में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। बंगाल से अगर शुरू करूं तो बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता की विदाई हो गई और पूरे इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोकते दिखाई दिए, भ्रष्टाचार पर सवाल उठाया, बेरोजगारी पर सवाल उठाया और यहां तक कह दिया कि अगर ममता बनर्जी ठीक शासन चलाती, तुष्टीकरण नहीं करती तो बीजेपी को पांव जमाने का कभी बंगाल में मौका नहीं मिलता। और इस पर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वो जो एसआईआर हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अक्रॉस द नेशन राहुल गांधी का टॉप एजेंडा है, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर कटे वेस्ट बंगाल में 91 लाख, उस पर राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे। पूरे चुनाव भर राहुल गांधी एक शब्द बोलते दिखाई नहीं दिए कि भाई ममता बनर्जी हारेंगी तब तो कांग्रेस का वोट बैंक वापस आता दिखेगा। और ममता बनर्जी ने भी कमाल ये किया कि 2024 से वो पांव पटकते पटकते कांग्रेस को 2 सीटें देंगे, 1 देंगे, फिर 42 की 42 सीटों पर अपने बगैर गठबंधन तोड़े 42 के 42 सीटों पर अपने सांसद उतार दिए। ममता बनर्जी ने बाकायदा परेड करा दी थी अपने सारे उम्मीदवारों की। अभिषेक बनर्जी स्पीकर के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के कांग्रेस के प्रस्ताव के साथ खड़े नहीं होते दिखाई दिए कि एकला चलो रे, अगर बंगाल में किसी को हरा सकती है, कोई हरा सकता है बीजेपी को, तो तृणमूल कांग्रेस है, ये ममता बनर्जी कहती दिख रही थी। और 24 से लेकर 26 तक इंडिया ब्लॉक का एग्जिस्टेंस ममता बनर्जी ने स्वीकार नहीं किया। और जैसे ही हारी वेस्ट बंगाल तो इंडिया ब्लॉक क्यों नहीं याद आई कि अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। इधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो क्षेत्रीय पार्टियों में किसी में ताकत नहीं, वो सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। तो बंगाल में वो बंगाल फतेह बीजेपी करके गदगद महसूस कर रही है, लड़ते रहिए आपस में। तमिलनाडु में और बड़ा रायता फैलता दिखाई दिया कि डीएमके, याद कीजिए हालांकि तमिलनाडु की सियासत पर बड़ी कम बात होती है उत्तर भारत के हमारे यहां मीडिया में, पर वहां
डीएमके के साथ लड़ी, एमके स्टालिन के साथ लड़ी कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी थिरू बताया करते थे एमके स्टालिन को बड़ा भाई। और जैसे ही डीएमके हारी, 59 सीटों पर टिक गई इन तमिलनाडु के चुनाव में, कांग्रेस तुरंत पाला बदलकर खड़ी हो गई टीवीके के साथ। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो विजय थलापति की, चंद्रशेखर जोसेफ विजय 5 विधायक जीतकर आए, 7 खड़े हो गए, पाला बदल लिया। डीएमके अब ये कह रही है, जिसने लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सारी 39 की 39 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में डाल दी। बीजेपी की एनडीए की 0 सीटें आई थी तमिलनाडु में। वो एमके स्टालिन की सांसद कनिमोझी चिट्ठी लिखकर कह रही है, अब हमारा गठबंधन टूट गया कांग्रेस के साथ, अब हमारी लोकसभा में सीट बदल दो, हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठना चाहते। तो बंगाल गया, तमिलनाडु की हालत ये मैं आपको दिखा रही हूं। और अब सबसे बड़ा जो राज्य, तो जो मैं अगर तमिलनाडु की बात करूं, कनिमोझी कह रही है कि आवर अलायंस इज कम टू एन एंड, टूट गया गठबंधन डीएमके के साथ। बड़ा एक स्टेक था इंडिया गठबंधन में एमके स्टालिन का। उत्तर प्रदेश वो राज्य है, भाई राहुल गांधी अगर ये कहते दिखाई देंगे कि सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है, तो राहुल गांधी बदगुमानी में जी रहे हैं। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं, क्योंकि जितने भी आमने सामने के मुकाबले हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस हर जगह हारती दिखाई दी। मध्य प्रदेश नहीं जीत पाई, राजस्थान नहीं जीत पाई, छत्तीसगढ़ जिताया हार गई, हरियाणा नहीं जीत पाई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई और 6 सीटें कांग्रेस की आई। अब अखिलेश यादव भी यही कटाक्ष करते दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी पर कि हम जीतने के बाद हारने वालों का साथ हम नहीं छोड़ते, हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। वो तमिलनाडु का इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी के घर पहुंच गए बाकायदा। अगर वो तस्वीरें हम दिखा पाए, अखिलेश यादव पहुंच गए हारते ही ममता बनर्जी के घर, और उनको पटका पहनाते हुए कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। इलेक्शन में बेईमानी हुई है, मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है, हम साथ खड़े होना जानते हैं और हमें साथ खड़े होना पड़ेगा। याद कीजिए, रामगोपाल यादव कहते हुए दिखाई दिए थे कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक को संभाल ले तो ज्यादा बेहतर है। 10 उपचुनाव हुए 10 सीटों पर, कांग्रेस को 1 सीट अखिलेश यादव नहीं देते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2027 में। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि अरविंद केजरीवाल इवैक्यूएट कर चुके हैं अपने आप को इंडिया ब्लॉक से। केरला में लेफ्ट पार्टीज के साथ कांग्रेस लड़ी रही है, यूडीएफ गठबंधन वहां सत्ता में आ गया। हरियाणा में जीतते आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, हार गई हरियाणा कांग्रेस पार्टी। और दूसरी तरफ वो तस्वीर जो मैंने शुरुआत में आपको दिखाई। अब ऐसे में सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी और ममता बनर्जी क्या कह रहे हैं। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। He has requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow, and one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. Just like a small person. अब इंडिया ब्लॉक संभालने की ममता बनर्जी को याद आ रही है, पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक दरअसल राज्यों में तो था ही नहीं कभी, वो तो लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्म हुआ था, ना उसका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हुआ, ना कोई दफ्तर बना, ना कोई मीटिंग हुई, उसके बाद सब तितर बितर हो गए। वो अब ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से 84% इलाके पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का है, तो इसका भविष्य तय होना चाहिए इंडिया ब्लॉक का। और बीजेपी कह रही है सारे अवसरवादी लोग हैं जो जीतने के लिए साथ आए थे और फिर सब दो फाड़ हो गए। वो भी सुनिए। That we need to decide what is the India bloc for. Is it only for parliament or is it for state elections also? Because if it's for state elections, then what happened in West Bengal is unfortunate. The Congress and the TMC fought against each other. That Indi Gathbandhan doesn't have any ideological faith, belief or background. It is only people of a group of gang of
opportunist. बड़े नेता हैं प्रहलाद जोशी। गैंग ऑफ ऑपर्चुनिस्ट अगर इंडिया ब्लॉक के लोग हैं तो फिर वो जो अजीत पवार आ जाते हैं इधर, एकनाथ शिंदे इधर आ जाते हैं और बहुत एक लंबी फेरिस्त है, हिमंता बिस्वा आ जाते हैं। आज शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री कहते दिखे कि भाई सब नोटों की गड्डियां जेबों में रखने वाले लोग थे, शुभेंदु अधिकारी को कह रहे हैं। इसी पर चर्चा करूंगी, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। इंडिया में क्लेश, राहुल के खिलाफ स्टालिन, ममता, अखिलेश। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, भाई अलग अलग राग गाएंगे 2029 में प्रधानमंत्री मोदी को से फिर हार जाएंगे। महेश वर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीजेपी का पक्ष